कहां पहुंचे हैं वो बताओ। ओके आगे चलो भाई, ये सारे के सारे यूनिक क्वेश्चन विदाउट एनी रूल। हर क्वेश्चन के लिए एक अपना रूल है, इसमें ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि 13 क्वेश्चन के 13 रूल बन जाएंगे अपने आप, सब यूनिक यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। रूल बहुत कम इस्तेमाल होंगे, आपको थोड़ा ध्यान ही रखना है। और 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का फिर इस्तेमाल करना है हमें आज। नाउ चलो अगर ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, क्या करते हैं? पहला स्टेप क्या करते हैं भैया? एक ही तरीका दिख रहा है कि sin 4x को तोड़ लो आप sin 2x बनाकर, और देखो रूल नहीं है कोई इसमें, ये डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाओगे। तो आपने क्या किया, sin 4x को लिखा sin 2 इंटू 2x। अरे यार sin 2x का फॉर्मूला नहीं आ रहा, बताइए बेटा। 2 cos square x minus 1, 2 sin x cos x। क्या बात है, पढ़ने वाला शुरू कर दिया क्या? आता है, गुड यार, अच्छी बात है। तो ये फॉर्मूला आता है तो मुझे तो बहुत खुशी होता है। तुम बच्चों का फिजिक्स का पेपर अच्छा हो जाए और तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाए, और क्या चाहिए मुझे। चलो देखिए, फिर साइन तो नहीं लग रहा, फिर लगा देते हैं। तो 2 sin x इंटू cos x, क्या लगता है मुझे अगला स्टेप क्या लिखना है? हटा दो ऐसे यहां से। क्या भाई अंदर वाले 2 से दुश्मनी है? एक ही 2 बाहर लेके गए आप, ये 4 को बाहर क्यों नहीं लिया आपने डायरेक्ट? सोचो, यही तो दिमाग में रखना है। तुम क्या करोगे, सीधा डायरेक्ट 4 बाहर कर लोगे, ऑब्वियस सी बात है बच्चा यही करेगा, वो 4 बाहर कर देगा पूरा ये वाला, और फिर फंस जाएगा क्या करना है इसके अंदर, जबकि 4 बाहर करना ही नहीं था। यार कुछ और, हाँ 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, 4 बाहर कर देंगे और यहां ऊट पटांग के लॉजिक लगा लोगों के 5-7 मिनट खराब करके फिर चल देंगे घर अपने। ये क्वेश्चन में निकालना ही नहीं है। अगर आप 4 बाहर ना निकाल के 2 निकालो तो दिमाग में रहेगा कि भाई 2 cos a cos b रखना है मुझे। समझ में आया? तो एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह मत सॉल्व कर दिया करो कि बस जो सीखा है चेप मारा, रुका करो, थमा करो, देखा करो कुछ नया तो नहीं लग रहा है। तो लगाते हैं फॉर्मूला। ओके, cos a cos b, 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस का b। मालूम है जिन क्वेश्चनों में ट्रिक लगता है इस तरह का, वो क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन वो ट्रिक उसको टफ बना देते हैं। जो क्वेश्चन आसान होते हैं वो लेंदी हो जाते हैं, गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब इसमें क्या बचा करने के लिए, सिंपल 3 नंबर का कम से कम क्वेश्चन है, 3 स्टेप भी प्रॉपर नहीं आते हैं, लेकिन वो बच्चे को भैया वो क्लिक ही नहीं किया वो दिमाग के अंदर। तो मुश्किल क्वेश्चनों के साथ ये थोड़ा आसानी है, उसका अगर ट्रिक याद है आपको तो फिर वो मुश्किल बचेंगे नहीं, इजीली आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे। अब देखो क्या हो गया हमारे लिए, और प्लीज ये 2 भूल मत जाना, दोनों के साथ है वो सेपरेट। कॉस के एंगल का माइनस वो तो एब्जॉर्ब हो गया। अब दोनों का इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, खत्म कहानी। 3 नंबर का क्वेश्चन था खुद दूसरा। चलो, अरे वो cos 2 इसका cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x, cos x का इंटीग्रेशन x तो लिखा ही नहीं है, 3x लिखा है बाई 3, तो ये हो गया sin 3x बाई 3 sin x और प्लस से। चलो फिनिश हो गया। यू नीड ए सल्यूट। चल तेरे बेसिक पे चलते हैं। cos ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज cos 0 डिग्री माइनस थीटा, लिख सकते हैं। 0 डिग्री कहां पड़ता है, एक्स एक्सिस पर, तो रेशियो चेंज सोच ले और कर ले अक्कड़ बक्कड़, तो आंसर तो cos थीटा ही आएगा। अब 0 डिग्री में से माइनस कर कुछ, किसका क्वाड्रेंट है,
तो कौन सी चेंज कर रही है? कॉस के एंगल का माइनस एब्जॉर्ब होता है। सही है यार, बहुत सही है। ट्रिग्नोमेट्री ही पलट दी पूरी। अच्छा, अगला सारे के सारे धमाकेदार क्वेश्चन है भाई ये। रुक जाओ, आई थिंक इसमें नया रूल भी आ रहा है एक। इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहो भाई, पता नहीं क्या नया आ जाए निकल के। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में फंसे जो हाथ से निकला हुआ नहीं है आपका, तो कैसे स्टार्ट करोगे, क्या लगाओगे पहला दिमाग? जैसे sin 4x था पहले क्वेश्चन में, तो आपने sin 2x का फॉर्मूला लगाने की कोशिश किया। अभी क्या करो, sin 3x ही लगाना है। ये फॉर्मूला बताना, फॉर्मूला भूल गया मैं। बिल्कुल सही, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। फटाफट फटाफट, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। अंशिका अगला स्टेप ले, दिमाग लगा। कहां से? ऊपर वाला गया, बिल्कुल। ऊपर से sin x कॉमन, नीचे से भी sin x कॉमन, कैंसिल आउट हो गया वो। और हमारा एक नया रूल भी आ गया। चलो भाई, रूल नंबर 8 हो गया आई थिंक, है ना? चलो रूल नंबर 8 लिखो। अगर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर मौजूद हो, क्या हो गया सर? ले भाई, अगर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर मौजूद हो या कॉस स्क्वायर मौजूद हो या दोनों मौजूद हो, साइन स्क्वायर मौजूद हो या कॉस स्क्वायर मौजूद हो या दोनों मौजूद हो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। अब ऊपर अगर मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा? चेक करो बेटा। फिर 3 अपॉन कॉस स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा? लेकिन अगर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा? ऐसा क्या लेट लू? अब चलो उस बात को उल्टा रखते हैं। सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है? 10x का। 10x क्वेश्चन में होना चाहिए, है, लेकिन अभी मत लेट लेना। ये सेक्स स्क्वायर को पहले 10 में चेंज कर लो, फिर इसको लेट लेना, क्योंकि ये सेक्स स्क्वायर डेरिवेटिव में दिखता है ऊपर, ये नीचे दिया हुआ है। तो भाई पहले 10 बनाओ उसको वापस, बाद में लेट लेना इसे। यही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अब सेक्स स्क्वायर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब आप बिल्कुल यहां पर 10x को t लेट ले सकते हो। तो लेट 10x इज इक्वल टू t, तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो i क्या बना? इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स dx, तो dt बन गया बेटा। नीचे आया 3 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 4t स्क्वायर, तो 1 अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस का 4t स्क्वायर dt। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस का t स्क्वायर dt। प्रकृति अगला स्टेप नहीं आ रहा है समझ में बिल्कुल भी। ए स्क्वायर तो है ही नहीं। हाँ, 3 विल बी रिटन एज √3 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला लग गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला बताओ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना? 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस का c। चलो फिर डालो फटाफट से। तो 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स, मतलब
√3 प्लस टी अपॉन √3 माइनस का टी प्लस सी, फिर टी का वैल्यू इंसर्ट करो 10x, i इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 log √3 प्लस 10x अपॉन √3 माइनस का 10x प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास बेटा। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। रूल लिखिए, अगर डिनोमिनेटर में दोनों टर्म साइन के हो या दोनों टर्म कॉस के हो, देखो यहां पर दोनों साइन है, यहां पर दोनों कॉस है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में दोनों टर्म साइन के हो या दोनों टर्म कॉस के हो तो साइन a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन में देखो, एक साइन का हो एक कॉस का हो, तो फिर कॉस a माइनस बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइन दोनों कॉस, तो साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, और अगर एक टर्म साइन एक टर्म कॉस तो कॉस a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, ठीक। 5 मार्कर क्वेश्चन है बड़ा, ठीक है। 8 रूल हो गए, 9 हो गए, 9 रूल हो गए ना, ठीक है। क्योंकि चेक करो, अगर बिल्कुल सही जवाब लिखवाया था, लेकिन उनके बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए। यहां देख मल्टीप्लिकेशन है, वो फॉर्मूला अगर मान ले तो यहां लगा भी दे तो फिर a का क्या करेगी, और साइन x का है cos x का है, ये तो साइन x माइनस है cos x माइनस भी लिखा है, तो ये तो वो फॉर्मेट ही नहीं बना दे रहा। अकेला साइन x अकेला cos x चाहिए, वो भी प्लस माइनस में चाहिए, तब तुझे tan की टर्म में इंसर्ट करना है। x माइनस a x माइनस b में वो रूल नहीं लगता है। समझानी फिर से बोल, वहां पर साइन 4x था, 4x में कैसे डालेगी, साइन 3x में कैसे डालेगी, सिर्फ साइन x और cos x चाहिए। अगर होता तो 100% डाल सकते थे उसमें आप, ठीक। मैंने कहा था वो तो ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, कहीं भी लगा उठा सकते हो, लेकिन साइन 2x साइन 4x साइन 3x थोड़ा डालोगे उसको आप, ये। चलिए, तो साइन a माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था ना हाफिज में, है तो ये पैटर्न तो यही था ना बेटा, तो कोई सा भी आया था उठाकर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में रेयर एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा। मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसे टर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं, और बिल्कुल आ भी जाएंगे। स्टेप चेक करो, ऊपर एक प्लस एक्स किया एक माइनस एक्स किया। अब चेक करना क्या ये एक्स माइनस बी लिखा हुआ है, और देखो नीचे एक्स माइनस बी चाहिए मुझे, तो बात बन गई मेरे लिए थोड़ी सी। तो
स्टेप चेक कर रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले मैंने लिखा x माइनस का b। अब देखो बोर्ड पर, ये है माइनस एक्स, ये है प्लस ए, मैं बैठा ही नहीं है, तो जरा कॉमन लेना उस माइनस एक्स प्लस ए में से माइनस, अभी भी तो माइनस एक्स प्लस ए लिखा हुआ है, लेकिन देखो x माइनस बी पूरा मिल गया, x माइनस ए पूरा मिल गया, बस हो गया काम। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहीं तक का था। अब इजी क्वेश्चन है, कॉपी कर लो सीधा। ये चीज सीखने वाली थी इसके अंदर बस। अब ऊपर साइन ए माइनस बी के एंट्री लग जाएगी सीधा। दिव्या साइन ए माइनस बी बता बेटा। साइन ए कॉस बी ठीक है, माइनस कॉस ए। बिल्कुल ठीक है बेटा। कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। नीचे के डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर के साथ अलग अलग करना है। ऊपर के दो स्टेप मिटा रहा हूं। स्टेप चेक करिए। तो ये कट गया बेटा, क्या बचा? कॉट एक्स माइनस ए। यहां कुछ गया क्या? ये गया। यहां बचा कॉट एक्स माइनस का बी। पहले कॉट एक्स का इंडिकेशन बताओ। लॉग साइन एक्स। देखो अब जरा, एक्स तो लिखा नहीं है, फिर से करो डिफरेंशिएट, 1 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं डाल रहा। यहां पर भी लॉग साइन एक्स, ये नहीं चाहिए। फिनिश हो गया क्वेश्चन। जो कर दिया बेटा उस पर ध्यान दियो पहले। वो 70 क्वेश्चन को बिल्कुल ट्राई लेके जाना, एक एक हाथ से निकाल के, छोड़ना मत उसे। चलो क्या करना है, स्टार्ट बताओ। ऐसे क्वेश्चन में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, बस थोड़ा ध्यान लगाना है। सोचो क्या करूं, क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है, समझ में नहीं आ रहा भाई, साइन कॉस लगा पहले। हमेशा पहले ध्यान दिया करो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है ना, या तो आपको करना आता है कर लो भाई, नहीं आता ना तो साइन कॉस में फॉलो, पहले अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। 10 इनमें वैसे भी क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आएगा जब तक वो साइन कॉस में नहीं खुलेगा। आज कुछ ज्यादा अच्छा दिमाग चल रहा है, क्या बात है भाई, तुम्हें सब याद आ रहा है। टेस्ट के लिए कुछ तैयारी वैयारी करके आई थी कि ज्यादा अच्छी है भाई? तुम अच्छी है यार, तो बहुत अच्छी बात है यार, बस ऐसे ही पढ़ते रहो बेटा। और फेस के वैसे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? चल गुड, अच्छा ही चलना चाहिए यार। मैडम मार्क्स हाफिज के स्कूल में जो हुआ था अभी नहीं मिला? पेपर कैसा करके आए? फिर भी कितना करके आई थी? 40 के आसपास किया है? मतलब जो चैप्टर कर रखे उसमें भी मिस्टेक की है?
ऐसे को वैसे नहीं। चलो रीअरेंज करो, बाहर वाले को बाहर वाले से इंटू अपॉन अंदर वाले को अंदर वाले से इंटू। ये अब जो मैं बताने वाला हूं ये मैंने आपको शुरू में बताई थी बात, पता नहीं कितनों को याद होगी। एक कॉस से कॉस उड़ाओ, ये बात अपने जहन में रख लो बेटा। किसी को याद है वो वाली बात? नीचे का डिनोमिनेटर चेक करो और ऊपर का न्यूमरेटर चेक करो। मैंने आपसे कहा था ये डेरिवेटिव है sin 2x का, ऊपर sin 2x है ना। अरे भाई 2 sin x cos x, 2 तो मल्टीप्लाई डिवाइड में डाल दूंगा। जरा इसको फटाक से पूरा लेट करना, एक बार लेट करो, वरना तो इसमें रूल 9 भी लग रहा है, सॉरी रूल 8। भाई cos स्क्वायर sin स्क्वायर है ना, तो cos स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन देखो पहले वो वाला तरीका लगाओ फटाफट से। एक बार पूरा नीचे का लेट लेना, देखो ऊपर पूरा sin 2x बन रहा है क्या, पूरा डेरिवेटिव होकर वो तरीका बन रहा है। अगर नहीं बनता है तो cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड तो मुझे करना ही करना है फिर, लेकिन बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। इससे हमें वो बात भी याद रह जाएगी हमेशा के लिए। ऊपर से 2 sin x का x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा माइनस का a प्लस का b, ऊपर 2 है नहीं तो sin x cos x dx इज इक्वल टू 1/2 b माइनस a और dt। चेक करना, बन गया जी, बिल्कुल बन गया, सब्स्टिट्यूट ही हो गया सीधा। अब चेक करो, इस पूरी की जगह मैं क्या पुट कर दूं? बहुत शानदार सी चीज थी बेटा, ध्यान रखना है वाला चीज। तो पहले 1/2 b माइनस a तो बाहर करो, जो मुझे cos x sin x cos x dx की जगह रखना है, dt भी लिखेंगे वहां पर। और क्या बचा मेरे पास? चेक करो, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। बस याद ये रखना है, ये sin 2x का डेरिवेटिव है एक्चुअल में, a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, ठीक है। अब अगर किसी को कहता भैया मुझे तो याद ही नहीं रहा एग्जाम में ये किसी का डेरिवेटिव भी है, तो फिर रूल 8 क्या है अपना? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखाई दे या दोनों दिखाई दे तो भाई कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना उसको उठाकर इसका, ठीक है, वो तो रूल है ही अपने पास। चलो हो गया सॉल्व। दोनों तरीकों से 2 डिफरेंट आंसर आएंगे, इसलिए परेशान मत होना। चलिए प्लस से रूल है इसके अंदर, बस तूने सही से रूल बताना है मुझे। रूल 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 शुरू से चेक कर, फिर एक एक रूल चेक करता जा, कौन सा मैच हो जाए बस वही बता दियो। पहला रूल क्या है? ना वो तो ना लग रहा। दूसरा रूल वो भी नहीं लग रहा। अगला नहीं लग रहा। अगला हाँ वही लग रहा है, लेकिन अब दिक्कत है कौन सा ब्रैकेट लेट करोगे। तो अपन लेट कहां करते हैं? हमेशा डिनोमिनेटर को लेट करते हैं। खत्म कहानी, हो गया लॉजिक, सब कुछ लिखवाया हुआ है। जब भी फंसो रूल देख लेना 1 बाय 1, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है। हमेशा न्यूमरेटर को ही लेट करना।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे रूल से बाहर निकल जाए कुछ। देखो बेटा, अंजलि क्या करने वाला हूं पर, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा साइन टी प्लस साइन ए माइनस बी। अरे ऐसे तो होता है, साइन ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, ये मत ठूसा ना, बस यही खतरा रहता है तुमसे मुझे। चलो लगाओ साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलो तो साइन टी कॉस ए माइनस बी होल अपॉन साइन टी इंटीग्रेशन डी टी, फिर प्लस कॉस टी साइन ए माइनस बी होल अपॉन साइन टी और डी टी। साइन टी चला गया पहले केस में, तो फिर मैं एक काम करता हूं, कॉस ए माइनस बी को भी बाहर ही कर लेता हूं और 1 डी टी हो जाएगा। यहां पर साइन ए माइनस बी को बाहर किया और कॉट टी डी टी हो जाएगा बेटा। ये होगा कॉस ए माइनस बी, 1 का इंटीग्रेशन टी कर दीजिए, कॉट टी लॉग ऑफ साइन टी प्लस का सी। अब वापस टी का वैल्यू पुट कर दो फटाफट से। टी क्या लिया था, एक्स प्लस बी लेट लिया था, लॉग साइन एक्स प्लस बी मॉड 1 प्लस सी। फिनिश हो गया। किसी के पास है कोई दिमाग लगाने के लिए? मैंने इसका छोटा सा लॉजिक 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया हुआ है आप लोगों को, अब लगाओ। 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री करते समय हमने सीखा था वो तरीका, एक क्वेश्चन ही था बस ऐसा, स्टार्ट वही है। इस क्वेश्चन का तो कोई काम ही नहीं है, 10x 10 10 3x का इंटीग्रेशन नहीं होने वाला, होता ही नहीं है। मैं क्या कर लूंगा, मैं इसके इक्वल में कुछ लाने वाला हूं, उसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा। जैसे कि मैं कहूं भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, कि नहीं है कोई, तो मैंने एक काम करो, साइन एक्स को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दो, फिर हाँ हो जाएगा। है समझ में कि मैं इसका ना करके इसके इक्वल में एक टर्म लाने वाला हूं, उसका इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि इसका करना तो मैं भी नहीं जानता, होता ही नहीं, करूंगा कहां से, क्या करूं। अब क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए यही छोड़ दो, इसका क्वेश्चन में भी हमारा कोई काम नहीं है। अगर हो सकता है लिखते ही समझ में आ जाए किसी को। याद है 11 में किया था हमने, ऐसा किया था जी, या आपने किया होगा, मुझे तो याद नहीं है। tan चाहिए क्वेश्चन में तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, cot चाहिए क्वेश्चन में तो टेकिंग cot ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड tan ले लिया, ठीक है। यहां tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी, तो tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो tan 3x माइनस का tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। इस पूरे को उठा के उधर ले गए, इन दोनों को इधर लिया है, तो tan 3x माइनस का tan 2x माइनस का tan x इज इक्वल टू tan 3x
इंटू 10(2x) इंटू 10x। क्या यही मेरा क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू निकल के ये आ गई? बस अब उसकी जगह में उठा के इसे रखने वाला हूं। ये है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। कॉपी करो, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है बेटा। ये लीजिए, चलिए फटाफट से या तो लगाओ माइनस लॉग cos x या log ऑफ sec x, और x ने लिखा है अपॉन में 3, यहां अपॉन में 2 भी जाएगा, ठीक है। तो log sec 3x अपॉन 3 माइनस का log sec 2x अपॉन 2 माइनस का log sec x प्लस c। खत्म कहानी, फिनिश होगा। बस आज के लिए इतना करेंगे।